राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण के प्यारे ब्रह्मा जी ने क्यों तपस्या की थी राधा रानी की, और राधा रानी की तपस्या के पश्चात उन्होंने कौन सा वरदान मांगा था। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। राधा रानी की तपस्या ब्रह्मा जी ने क्यों की। यह समय उस समय का था जब ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रह्म न मानकर एक साधारण सा मनुष्य मान लिया। यह उस समय का वक्त था जब श्री कृष्ण एक बार अपने ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे। ग्वाल वाल श्री कृष्ण के संग बहुत ही ज्यादा अचरज के संग रहा करते थे। श्री कृष्ण कभी कभी तो उनकी झूठन भी खा लिया करते थे। श्री कृष्ण ने एक बार मनसुख नाम के मित्र की झूठन खा ली, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ऊपर आकाश मार्ग से देखा कि अगर कृष्ण ब्रह्म है तो वह झूठन क्यों खाते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो कभी किसी की झूठन नहीं खा सकता है। श्री कृष्ण के मन में आ गया कि ब्रह्मा जी को भ्रम हो रहा है, इसलिए मुझे माया रचनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह ब्रह्म है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा, अगर ये ब्रह्म होंगे तो ये मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं गलत हूँ। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के प्यारे सारे के सारे सखाओं को चोरी कर लिया और चोरी करने के पश्चात अपने लोक ले गए। जब श्री कृष्ण अकेले हो गए और उन्होंने देखा कि उनका कोई भी मित्र नहीं है, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर चले गए। तब उन्होंने अपनी माया से सारे के सारे मित्र प्रकट किए और अपने ही स्वरूप में सारे मित्रों को प्रकट कर दिया। बछिया बछड़े तक उन्होंने अपने ही स्वरूप में बना लिए। उस समय ऐसा वक्त बीत रहा था कि सारी माताएं अपने पुत्रों से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करने लग गई थी। यहाँ तक कि गैया मैया भी अपने बछड़ों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी। जब एक वर्ष बीता और एक वर्ष बीतने के पश्चात ब्रह्मा जी को याद आया कि मैंने कृष्ण के जितने भी सखाए हैं उनको हर लिया है, अब देखें कृष्ण अकेले बैठकर क्या करता है। लेकिन ब्रह्मा जी की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह देखते हैं कि कृष्ण तो अपने बाल गोपालों के संग और ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने तो इन्हें अपने लोक में छिपा कर और चुरा कर रखा था और युग निद्रा दिलाई थी, लेकिन यहाँ पे ये कैसे खेल रहे हैं। तब ब्रह्मा जी अपने लोक की ओर जाते हैं और देखते हैं वहां पर ग्वाल वाल अभी भी सो रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं तो वह किसके संग कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत ही ज्यादा अचरज में पड़ जाते हैं और जब माया टूटती है श्री कृष्ण की, तब उन्हें पता चलता है कि जो आकाश में मैंने सुलाए हैं वह वास्तविक कृष्ण के सखा हैं और जो कृष्ण के संग खेल रहे हैं वह स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण की ही माया ही कृष्ण के संग खेल रही है। तब ब्रह्मा जी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए गए। लेकिन कृष्ण ने भी उनसे यह कह दिया है कि आप क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने मेरे ग्वाल वालों से मुझे दूर रखा है और जो भी मेरे ब्रजवासियों से मुझे दूर रखे, यह ऐसा कोई भी व्यक्ति हो मैं उसे तिरस्कारित कर सकता हूँ, उसका अपमान कर सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे ग्वाल वालों को छिपा कर रखा, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूँ। बाद में श्री कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा स्तुति करने के पश्चात ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कृष्ण, आप मुझे ब्रज में बास दे दीजिए। भले ही आप ब्रज की धूल बना दीजिए, लेकिन आप मुझे ब्रज में वास दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बात आप जो मांग रहे हैं वरदान, वह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ की रानी श्री राधा रानी है, उनकी आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर श्री जी मान जाए तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। तब ब्रह्मा जी को मन में आता है कि श्री जी तो तभी मानेंगी जब उनकी मैं तपस्या करूँ। तब ब्रह्मा जी बहुत ही वर्षों तक तपस्या करते और तपस्या के पश्चात जब श्री राधा रानी प्रकट होती हैं और कहती हैं कि वर मांगो, तो ब्रह्मा जी यही मांगते हैं कि राधा रानी आप ब्रज में मुझे निवास का स्थान दे दीजिए। तब राधा रानी कहती हैं कि आपने मेरी इतनी घोर तपस्या की है तो मैं आपको वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आएगा तो सबसे पहले आपका दर्शन करेगा। आज भी बरसाना धाम में ब्रह्मगिरी पर्वत पर राधा रानी का महल है, जहाँ पर रावल ग्राम से जाते हुए सारे श्रद्धालु लोग राधा रानी के समक्ष ही ब्रह्मगिरी पर्वत का
का दर्शन करते हैं। यह ब्रह्मगिरि पर्वत कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ही हैं, जो ब्रज में राधा रानी की कृपा से आए थे। और इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।